इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त भी उस कमल लोचना से कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा, आज तो मातृभाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करते हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान श्री विष्णु के तनय हो। तुम्हें कार सांबल ने हरकर समुद्र में फेंक दिया था, अतः तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले हो। एकांत अपने पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। हे श्री पराशर जी महाराज बोले, मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विहल हो शंबासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसकी 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दत्तराज कालशंबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के रहित अंतःपुर में उतरने पर श्री कृष्ण चंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर श्री कृष्ण ही समझा, किंतु आनंदिता रुक्मिणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भर आए और वे कहने लगी कि अवश्य यह नव यौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़भागिनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तू ठीक ठाक बता, तूने किस भागवती जननी को विभूषित किया है अथवा बेटा है? जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है, जैसा तेरे स्वरूप है, उससे मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। श्री पराशर जी महाराज बोले, श्री कृष्णचंद्र जी के साथ वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने अंतःपुर निवासिनी देवी रुक्मिणी को आनंदित करते हुए कहा, हे शुभ्रेत, यह तेरा ही पुत्र है। यह शंबासुर को मार कर आ रहा है, जिससे कि इसे बाल्यावस्था में सूतिगृह से हर लिया था। यह सती मायावती भी तेरी पुत्र की ही स्त्री है, यह शंबासुर की पत्नी नहीं है। इस कारण यह सुन, पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर इसके पूर्व जन्म की प्रतीक्षा करते हुए भी इसने अपनी माया मय रूप से शंबासुर को मोहित किया था। यह मत विलोचना उस दत्त को विहार आदि उपभोगों के साथ अपने अति सुंदर मायामय रूप दिखाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया और यह सुंदरी उसकी प्रिया रति ही है। हे शुभ ने, यह तेरी पुत्र वधु है, इसे तू किसी प्रकार की भी विपरीत शंका मत कर।